जय हिंद दोस्तों। होमवर्क सीरीज में आज हम लोग डे 19 का देखेंगे। इससे पहले 1 से लेकर 18 तक चैनल पे अपलोड है, उसका प्लेलिस्ट मैंने बना दिया है, उसे आप लोग देख लेंगे। यह ज्ञान बिंदु जीएस एकेडमी के रोशन आनंद सर के द्वारा होमवर्क सीरीज चलाया जा रहा है बिहार दरोगा के लिए। उसमें डेली बेस पे 75 सवाल दिया जाता है। तो चलिए आज का 75 सवाल देखते हैं। हाल ही में चर्चा में रहा सहदेव अरंडन वन भारत के किस राज्य में? यह थोड़ा अजीब सा नाम है, सहदेव अरंडन वन। यह छत्तीसगढ़ में हो जाएगा। आगे है इंद्रावती राष्ट्रीय उद्यान, यह भी छत्तीसगढ़ में। इंद्रावती राष्ट्रीय उद्यान छत्तीसगढ़ में। हाल ही में ओजेस द्वीप समूह को मंजूरी दी गई है, इसका संबंध यह उत्तरी अटलांटिक महासागर में है। ओजेस द्वीप समूह उत्तरी अटलांटिक महासागर में है। स्वच्छ वायु सर्वेक्षण पुरस्कार 10 लाख से अधिक जनसंख्या में सूरत सबसे टॉप पर रहा है। स्वच्छ वायु सर्वेक्षण पुरस्कार में 10 लाख से अधिक की जनसंख्या में सूरत टॉप पे रहा है। विश्व वन स्थिति रिपोर्ट के अनुसार वन क्षेत्र में वृद्धि दर्शाने वाला शीर्ष देश में भारत का स्थान तो तीसरा स्थान है। विश्व वन स्थिति रिपोर्ट के अनुसार वन क्षेत्र में वृद्धि दर्शाने वाला स्थान में तीसरा स्थान भारत का रहा है। पहले स्थान पे चीन और दूसरे पे ऑस्ट्रेलिया है और तीसरे पे भारत है। अब अगला देखते हैं 5 नंबर में। विश्व वायु गुणवत्ता रिपोर्ट 2024 के अनुसार सही कथन को छांटना है। तो विश्व वायु गुणवत्ता रिपोर्ट में इस रिपोर्ट के अनुसार सर्वाधिक प्रदूषित शहरों में भारत का 83 शहर है, यह सही है। आगे है दिल्ली लगातार चौथी बार विश्व की प्रदूषित राजधानी बनी, यह भी सही है। और बेगूसराय बिहार में है, बिहार के बेगूसराय वैश्विक स्तर पर सबसे प्रदूषित शहरों की सूची में आया, यह भी सही है। तीनों कथन सत्य है। 6 नंबर का देखते हैं। विश्व मौसम विज्ञान संगठन द्वारा अभी तक का सबसे गर्म वर्ष, तो अभी तक का सबसे गर्म वर्ष 2024 को विश्व मौसम संगठन के द्वारा घोषित किया गया है। वहीं WMO के द्वारा जो है 2023 को सबसे गर्म शहर घोषित किया गया है। दोनों को याद रखेंगे। अगला है भारत में हिम तेंदुआ का पहला सर्वेक्षण किया गया जिसमें तेंदुओं की सर्वाधिक संख्या, तो यह हिम तेंदुआ लद्दाख में पाया जाता है। लद्दाख के हेमिस नेशनल पार्क में हिम तेंदुआ सेनोलियोपर्ड सर्वाधिक संख्या दर्ज किया गया है लद्दाख में। 8 नंबर में देखते हैं। हाल ही में भूख से पीड़ित लोगों को भोजन खिलाने के लिए 200 हाथियों को मारने का निर्णय जिम्बाब्वे के द्वारा किया गया है। 200 हाथियों को मारने का निर्णय जिम्बाब्वे के द्वारा। स्वच्छता सर्वेक्षण में भारत के किस शहर को सबसे स्वच्छ शहर, तो सबसे स्वच्छ शहर इंदौर को घोषित किया गया है। स्वच्छता सर्वेक्षण में सबसे स्वच्छ शहर इंदौर को घोषित किया गया है और यह लगातार 7वीं बार सबसे स्वच्छता सर्वेक्षण में टॉप पे रहा है। वहीं भारत की पहली वाटर प्लस सिटी, तो यह भी इंदौर हो जाएगा, वाटर प्लस सिटी। हरित घोषणा पत्र 2024 किस राज्य द्वारा जारी किया गया, तो यह हरियाणा के द्वारा। हरित घोषणा पत्र हरियाणा विधानसभा के द्वारा। हरित घोषणा पत्र 2024 हरियाणा विधानसभा। तुजू दर्रा हिमालय के किस पर्वतीय भाग में अवस्थित है तथा यह किस राज्य में है, तो यह मणिपुर राज्य में हो जाएगा। तुजू दर्रा मणिपुर में और यह हिमालय के उत्तर पूर्वी पर्वतीय भाग में पाया जाता है। तुजू दर्रा हिमालय के उत्तर पूर्वी पर्वतीय भाग में। आगे है जब प्रकाश की किरण किसी एक माध्यम से दूसरे माध्यम में जाती है तो अपने पथ से विचलित हो जाती है। प्रकाश की इस घटना को प्रकाश का अपवर्तन कहते हैं। प्रकाश का इस घटना को अपवर्तन कहेंगे। वन्य जीव संरक्षण को किस वर्ष पारित किया गया, तो यह 1972 में पारित किया गया था। वन्य जीव संरक्षण को पारित किया गया था 1972 में और पर्यावरण को संरक्षण को 1986 में। स्टॉकहोम सम्मेलन हुआ था 1972 में और प्रथम पृथ्वी सम्मेलन 1992 में। आगे है वर्ष 2019 में रोलेक्ट एक्ट के खिलाफ सत्याग्रह का आह्वान, तो यह महात्मा गांधी के द्वारा किया गया था। 2019 के रोलेक्ट एक्ट के खिलाफ सत्याग्रह महात्मा गांधी के द्वारा। अब अगला 15 नंबर में देखते हैं। लोकसभा और विधानसभा के लिए वयस्क मताधिकार का आह्वान, यह किस अनुच्छेद के तहत, तो यह अनुच्छेद हो जाएगा 326 और भाग 15 में। 326 और भाग 15 में वर्णन है। हाइड्रोक्लोरिक अम्ल और सोडियम हाइड्रोक्साइड के विलयन की अभिक्रिया से उत्पन्न लवण, यह उदासीन हो जाएगा। आगे देखते हैं 17 नंबर में। संसद के किस सदन द्वारा संकल्प पारित कर राष्ट्रपति को भेजा जाता है तो आपातकाल वापस लेने के लिए बाध्यकारी होगा, तो यह लोकसभा के द्वारा संकल्प पारित कर राष्ट्रपति को भेजा जाता है तो आपातकाल वापस लेने के लिए राष्ट्रपति बाध्यकारी होंगे।
आगे है आपात उपबंध और प्रशासनिक विवरण से संबंधित प्रावधान, ब्रिटिश अधिनियम। तो यह ब्रिटिश अधिनियम भारत शासन अधिनियम 1935 में प्रावधान किया गया था। वर्नाकुलर प्रेस एक्ट 1978 किस वायसराय, तो यह वायसराय लिटन के द्वारा लाया गया था। वर्नाकुलर प्रेस एक्ट को लाया गया था लिटन के द्वारा और समाप्त किया गया था यह रिपन के द्वारा वर्ष 1882 में। वर्नाकुलर प्रेस एक्ट अमृत बाजार पत्रिका जो है यह देसी भाषा में थी और इसके लेखक थे शिशिर कुमार घोष। तो खास करके जो है यह रातों रात जो है अमृत बाजार पत्रिका अपनी भाषा को हिंदी से इंग्लिश में करवा लिया गया था। और वर्नाकुलर प्रेस एक्ट को लाया था लिटन ने वर्ष 1978 में और समाप्त किया था रिपन ने 1882 में। आगे है किस नृत्य शैली के विकास का क्षेत्र 15वीं सदी के संत शंकर देव ने किया था, तो शंकर देव ने सतरिया डांस को, सतरिया जो कि असम का क्लासिकल डांस है और वहीं असम का फोक डांस हो जाएगा बिहू। बिहू असम का फोक डांस है। और शास्त्रीय नृत्य की संख्या वर्तमान में 8 है और 8वां और नवीनतम शास्त्रीय नृत्य छऊ हो जाएगा, छऊ। नाइट्रोजन युक्त उर्वरक के उत्पादन में भारत, तो नाइट्रोजन युक्त उर्वरक के उत्पादन में भारत का तीसरा स्थान है। नाइट्रोजन युक्त उर्वरक के उत्पादन में भारत का तीसरा स्थान है। और वहीं देख लेंगे तो यूरिया उर्वरक में भारत जो है दूसरे स्थान पर है, पहले स्थान पर चीन है। यूरिया के उत्पादन में भारत जो है दूसरे स्थान पर है, पहले स्थान पर चीन है। यूरिया में नाइट्रोजन की प्रतिशत मात्रा 46% होती है। यूरिया भारत का सबसे प्रतिष्ठित उर्वरक है। अब आइए 22 नंबर का देखते हैं। एक ही तल के उन परमाणुओं को जिनकी द्रव्यमान संख्या अलग अलग हो तथा रासायनिक गुण समान हो परंतु द्रव्यमान भिन्न हो, तो यह समस्थानिक कहलाएगा। गुरुमुखी लिपि की शुरुआत किस सिख गुरु ने की थी, तो यह गुरु अंगद देव ने। गुरुमुखी लिपि गुरु अंगद देव ने। और लंगर प्रथा को अस्थायी बनाया था गुरु अंगद देव ने, याद रखेंगे। गुरु अर्जुन देव और गुरु तेग बहादुर इन दोनों की हत्या मुगलों के द्वारा कर दिया गया था, तो जिसमें मुगल बादशाह अर्जुन देव की हत्या जहांगीर ने और गुरु तेग बहादुर जो कि 9वें गुरु थे अंगद देव ने करवा दिया था। याद रखेंगे 5वें गुरु अर्जुन देव की हत्या जहांगीर ने और 9वें गुरु तेग बहादुर की हत्या औरंगजेब ने करवाया था। 24 में देखते हैं अपने द्रोणी और संस्कृति के दृष्टिकोण से भारत का सबसे बड़ा नदी तंत्र, तो यह गंगा नदी तंत्र हो जाएगा। भारत में गंगा नदी की लंबाई जो है 2525 किलोमीटर है। चुनाव आयोग ने भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी CPI, राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी NCP और तृणमूल कांग्रेस TMC के राष्ट्रीय पार्टी के दर्जे को कब समाप्त किया, तो यह वर्ष 2023 में किया था। याद रखेंगे CPI, NCP और TMC इन तीनों पार्टियों का राष्ट्रीय दर्जा जो है 2023 में समाप्त किया गया था। वर्तमान में भारत में 6 राष्ट्रीय पार्टियां हैं, जिसमें से एक हो जाएगा BJP, कांग्रेस, BSP मार्क्सवादी कम्युनिस्ट पार्टी और आम आदमी पार्टी और NPP नेशनल पीपुल्स पार्टी। 26 में देखते हैं गांधी सागर और जवाहर सागर परियोजना, यह चंबल नदी पर है। गांधी सागर और जवाहर सागर परियोजना चंबल नदी पर है। 27 नंबर में देखते हैं बहिष्कृत हितकारिणी सभा। बहिष्कृत हितकारिणी सभा की स्थापना 1924 में BR अम्बेडकर के द्वारा, बाबा साहेब भीमराव अम्बेडकर के द्वारा किया गया था। बहिष्कृत हितकारिणी सभा की स्थापना 1924 में। आगे देखते हैं 28 नंबर में ओजोन के बढ़ते छिद्र को रोकने के लिए एक अंतर्राष्ट्रीय कार्यक्रम कब और कहाँ, तो यह मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल में हुआ था। ओजोन छिद्र के बचाव के लिए, ओजोन के बढ़ते छिद्र की रोकथाम के लिए मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल हुआ था। यह 16 सितंबर 1987 को हुआ था। ओजोन संरक्षण से संबंधित यह मॉन्ट्रियल कनाडा में है। किस वर्ष जिम कॉर्बेट राष्ट्रीय उद्यान का नाम बदलकर रामगंगा, तो यह वर्ष 2021 में। इसका देखेंगे भारत का पहला नेशनल पार्क हेली नेशनल पार्क था। जिम कॉर्बेट को ही सबसे पहला नाम जो है इसको हेली नेशनल पार्क 1936 में, और उसके बाद इसी का नाम जो है 1954-55 में नाम चेंज किया गया, रामगंगा नेशनल पार्क कर दिया गया। और 1955-56 में जिम कॉर्बेट का नाम जो है जिम कॉर्बेट पड़ गया। और 1973 में ईस्वी में इसे जिम कॉर्बेट राष्ट्रीय उद्यान को टाइगर रिजर्व घोषित कर दिया गया। और वर्तमान में वर्ष 2021 में फिर से इसका नाम रामगंगा नेशनल पार्क पड़ा, जो कि पहले 1954-55 में इसका नाम जो है रामगंगा पड़ा था। फिर से वापस से रामगंगा नेशनल पार्क 2021 में इसका नाम रख दिया गया है।
किस यंत्र की सहायता से, अगला देखेंगे, किस यंत्र की सहायता से वायुमंडल में व्याप्त आर्द्रता मापी जाती है? तो हाइग्रोमीटर, वायुमंडलीय आर्द्रता नापने के लिए हाइग्रोमीटर। हाइग्रोमीटर, इसमें थोड़ा गलत है, इसको ग बना लेंगे, हाइग्रोमीटर। टाइपिंग में थोड़ा मिस्टेक है, हाइग्रोमीटर। आगे है, खाद्य पदार्थों के संरक्षण में किस अम्ल का उपयोग? तो यह बेंजोइक अम्ल का, खाद्य पदार्थ के संरक्षण में बेंजोइक अम्ल का उपयोग किया जाता है। और वहीं कुरकुरे और चिप्स के पैकेट में नाइट्रोजन भरा होता है, नाइट्रोजन गैस भरा होता है। महात्मा गांधी राष्ट्रीय समुद्री उद्यान किस भारतीय राज्य में? तो यह अंडमान निकोबार में है। महात्मा गांधी राष्ट्रीय समुद्री उद्यान अंडमान निकोबार में। अगला देखेंगे 33 नंबर में, मालदीव को मिनिकॉय से और मिनिकॉय को लक्षद्वीप से क्रमशः, तो मालदीव मिनिकॉय 8 डिग्री चैनल, मालदीव मिनिकॉय 8 डिग्री चैनल और मिनिकॉय लक्षद्वीप 9 डिग्री चैनल, मिनिकॉय लक्षद्वीप 9 डिग्री चैनल। जीरो बेस बजटिंग का सिद्धांत किसके द्वारा दिया गया था तथा भारत के में पहला शून्य आधारित बजट कब पेश किया गया? तो जीरो आधारित बजट जो है पीटर पायर ने दिया था इसका अवधारणा। और पहला शून्य आधारित बजट जो है यह 1987 में, और 1987 में दिया गया था राजीव गांधी के सरकार में। यह कॉन्सेप्ट 86 में आया था और 87 में राजीव गांधी के सरकार में जीरो आधारित बजट जो है पेश किया गया था। और यह पीटर पायर ने यह अवधारणा पेश किया था, याद रखेंगे, पीटर पायर। अगला देखते हैं 35 नंबर में, प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना की शुरुआत वर्ष 2016 में। प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना वर्ष 2016 में, इसमें रबी की फसल पर 15% बीमा कवर और खरीफ की फसल पर याद रखेंगे, यहाँ गलत हो गया है। रबी की फसल पर 1.5%, रबी की फसल पर बीमा कवर 1.5%, खरीफ की फसल पर 2.5% और जायद फसल पर 5% का बीमा कवर दिया जाता है। आगे देखते हैं, मानव विकास रिपोर्ट 2023-24 के अनुसार वैश्विक मानव सूचकांक में भारत प्रथम स्थान किस देश में? तो यह स्विट्जरलैंड हो जाएगा, स्विट्जरलैंड। आगे है 37 नंबर में, यूएनडीपी द्वारा मानव विकास सूचकांक और लैंगिक विकास सूचकांक क्रमशः पहली बार, तो यूएनडीपी यह 1990 में जारी किया गया था। पहला मानव विकास सूचकांक जिसे एचडीआई इंडेक्स कहते हैं, यह 1990 में पेश किया गया था। विश्व भूख सूचकांक में भारत का 105वां स्थान है, 105वां स्थान है। विश्व भूखमरी सूचकांक में भारत 105वें स्थान पर है। आगे है, प्रधानमंत्री किसान पेंशन योजना की शुरुआत वर्ष 2019 से। प्रधानमंत्री किसान पेंशन योजना की शुरुआत वर्ष 2019 से पीएम किसान मान धन योजना के नाम से इसे जानते हैं। 60 वर्ष से अधिक उम्र के किसानों को 3000 रुपये प्रति माह पेंशन का प्रावधान किया गया है। आगे देखते हैं, सतत विकास के लक्ष्य के तहत कुल निर्धारित लक्ष्यों की संख्या कितनी है तथा सतत विकास लक्ष्यों की प्राप्ति करने में भारत का अग्रणी राज्य? तो सतत विकास में टोटल लक्ष्य की संख्या 17 है, टोटल 17 लक्ष्य को निर्धारित किया गया है। और इसमें टॉप पे जो है केरल हो जाएगा, केरल। और इसका टारगेट जो है 2030 तक में रखा गया है। 17 गोल को प्राप्त करने का लक्ष्य 2030 रखा गया है और इसमें टॉप पे केरल है। वर्ष 1949 में भारत सरकार द्वारा नियुक्त राष्ट्रीय आय समिति, यह पीसी महानलोबिस हो जाएगा, राष्ट्रीय आय समिति के अध्यक्ष पीसी महानलोबिस। सतत विकास की अवधारणा किस आयोग द्वारा? यह सतत विकास की अवधारणा किस आयोग के द्वारा? तो यह ब्रुटलैंड आयोग के द्वारा। सतत विकास की अवधारणा ब्रुटलैंड आयोग, सतत विकास की अवधारणा ब्रुटलैंड आयोग। वर्तमान में भारत की राष्ट्रीय आय का आंकड़ा किस संस्थान के द्वारा? तो यह एनएसए के द्वारा जारी किया जाता है। पहले सीएसओ, उसके बाद जो है आय की गणना सीएसओ और गरीबी रेखा की गणना एनएसएसओ के द्वारा, इन दोनों को मर्ज करके एनएसओ नाम दिया गया है। वर्तमान में भारत की राष्ट्रीय आय की गणना एनएसओ के द्वारा किया जाता है। आगे है, भारत विश्व में दूसरा सबसे अधिक जनसंख्या वाला देश है। जहां विश्व की कुल जनसंख्या का, तो भारत में विश्व की कुल जनसंख्या का 17.5% निवास करती है। विश्व की कुल जनसंख्या का भारत में 17.5% जनसंख्या निवास करती है। आज़ादी के बाद भारत की अर्थव्यवस्था का पहला आधार, तो यह 1948-49 रहा है। आधार वर्ष 1948-49 रहा है आज़ादी के बाद। आगे देखते हैं, निम्नलिखित में से कौन से विटामिन है जो जल में घुलनशील है? तो जल में विटामिन बी और सी, जल में घुलनशील विटामिन हो जाएगा बी और सी। और वहीं ए, डी, ई और के, ये तीनों जो है वसा में घुलनशील विटामिन है। मानव शरीर में
वह कौन से न्यूक्लिक एसिड है जो एंजाइम की तरह काम करता है? तो यह आरएनए हो जाएगा, एंजाइम की तरह काम करते हैं। किस विटामिन का संश्लेषण बैक्टीरिया द्वारा मनुष्य के आंत में होता है? तो यह विटामिन के हो जाएगा। प्रोटीन का पूर्णतः पाचन मानव शरीर के किस अंग में? तो यह छोटी आंत में। प्रोटीन का पूर्णतः पाचन मानव शरीर के छोटी आंत में, और यह स्टार्ट होता है प्रोटीन का पाचन अमाशय से। अब आगे देखते हैं, विटामिन बी का रासायनिक नाम थायमिन हो जाएगा। विटामिन बी थायमिन। हमारी पृथ्वी पर सबसे मीठी शर्करा? तो यह फ्रक्टोज हो जाएगा। हमारी पृथ्वी पर सबसे मीठी शर्करा फ्रक्टोज। विटामिन में से कौन सा किसी स्वप्न को पर्याप्त अवधि तक याद रखने के लिए? तो यह विटामिन B6 याद रखेंगे। विटामिन B6 स्वप्न को याद रखने के लिए। फॉलिक एसिड किस विटामिन का रासायनिक नाम है? तो विटामिन B9 फॉलिक एसिड। जैविक सिस्टम में याद रखेंगे इसको। जैविक सिस्टम में रासायनिक प्रक्रिया को तेज करने में उत्तरदायी पदार्थ एंजाइम हो जाएगा। जैविक सिस्टम में रासायनिक की प्रक्रिया को तेज करने में उत्तरदायी एंजाइम। आगे है, यौगिक के किस समूह को सहायक आहार कहा जाता है? तो यह विटामिन को सहायक आहार के रूप में जाना जाता है, विटामिन को सहायक आहार के रूप में। अगला देखते हैं, किस विटामिन की कमी के कारण मसूड़ों में रक्त का आना और दांत का हिलना? विटामिन सी की कमी से राइट आंसर हो जाएगा विटामिन सी। अब आगे देखते हैं, अगला देखते हैं 57 नंबर में, मानव आहार में पॉलिश किए हुए चावल के उपयोग से? तो यह पॉलिश किए हुए चावल के उपयोग से बेरी रोग होता है। हृदय की धड़कन को नियंत्रित करने के लिए कौन सा खनिज? तो यह पोटेशियम हो जाएगा। हृदय की धड़कन को नियंत्रित करने के लिए पोटेशियम। अगला देखते हैं, ल्यूकेमिया एक प्रकार का कैंसर है जिसमें किन कोशिका का अवधारणा बढ़ोतरी होता है? तो यह सफ़ेद रक्त कणिका हो जाएगा, वाइट ब्लड सेल। यह लिम्फोसाइड जिसे कहते हैं। आगे है, मानव शरीर में इन्फेक्शन रोकने के लिए? तो विटामिन सी। इन्फेक्शन रोकने के लिए कौन सा विटामिन मददगार होता है? तो विटामिन सी होता है मददगार। वसा में घुलनशील विटामिन? तो पहले भी मैंने बताया ADE के। वसा में घुलनशील ADE के और वही जल में विटामिन बी और सी। 62 नंबर में देखते हैं, निम्नलिखित में से कौन सा सही कथन है? तो इसमें से अम्ल स्वाद में खट्टा होता है तथा H+ आयन देता है, यह सही है। और दूसरा हो जाएगा, क्षार स्वाद में कड़वे होते हैं और H- आयन देता है, यह भी सही है। बाकी 2 नंबर, अम्ल स्वाद में खट्टे होते हैं तथा H- आयन, यही गलत है। H- नहीं, H+ आयन देता है। तो 1 और 3 सही है। आगे है, सेब में कौन सा अम्ल? तो मैलिक अम्ल। सेब में मैलिक अम्ल। 63 नंबर में देखते हैं, इसमें मिलान करना है सूची 1 को सूची 2 से। तो इसमें अम्ल हो जाएगा अम्ल खट्टा दही, और टार्टरिक अम्ल हो जाएगा इमली। ऑक्जेलिक अम्ल हो जाएगा टमाटर, और सिट्रिक अम्ल नारंगी। सोडा पेय पदार्थ में कौन सा अम्ल पाया जाता है? तो यह कार्बोनिक एसिड पाया जाता है। सोडा पेय पदार्थ में कार्बोनिक एसिड। जब हम नींबू की कुछ बूंदें चाय में निचोड़ते हैं तो चाय का रंग धीरे धीरे बदलने लगता है, तो यह अम्लीयता के कारण, नींबू की अम्लीयता के कारण चाय का रंग धीरे धीरे बदलने लगता है। अब आगे देखते हैं 67 नंबर में निम्नलिखित कथन पर विचार करना है। आइए देखते हैं, अम्लीय विलयन का pH मान 7 से कम होता है, तो यह सही है। और क्षारीय विलयन का pH मान 7 से अधिक होता है, यह भी सही है। और उदासीन विलयन का मान 7 से कम होता है, तो 7 से कम नहीं, 7 के बराबर होता है, 7 के बराबर, तो यह गलत हो जाएगा। 1 और 2 सही है। 68 नंबर में देखते हैं, एक विलयन लाल लिटमस को नीला करता है, तो उसका संभावित pH? तो यह अम्लीय हो जाएगा, लाल लिटमस को नीला करेगा अम्ल। आइए 69 का देखते हैं, मानव रक्त की प्रकृति? तो यह क्षारीय हो जाएगा, क्षारीय हो जाएगा। मानव रक्त की प्रकृति क्षारीय होती है। इसका pH मान होता है 7.4, 7 से अधिक हो गया, इसीलिए क्षारीय हो जाएगा। अब आइए 70 नंबर में देखते हैं, किसी विलयन का pH मान
घटता है तब विलयन में H+ आयन सांद्रता तो यह बढ़ेगी, H+ आयन की सांद्रता बढ़ेगी। अब 71 का देखते हैं। एक बर्फ़ के टुकड़े के भीतर पत्थर का टुकड़ा है, बर्फ़ के टुकड़े के भीतर पत्थर का टुकड़ा है, यानी कि पत्थर सहित जो है बर्फ़ को जमा दिया गया है, और यह पानी के भीतर, पानी से भरे बर्तन में तैरता है। जब बर्फ़ पिघलेगा तब पानी के तल पर क्या प्रभाव पड़ेगा, तो यह ऊपर उठेगा, यानी कि प्रभाव पड़ेगा। और वहीं इसमें अगर पत्थर नहीं रहता तो कोई प्रभाव नहीं पड़ता, केवल बर्फ़ रहता तो पानी के सरफेस पे कोई प्रभाव नहीं पड़ता। आगे देखते हैं। तैराक को नदी के मुकाबले समुद्र के पानी में तैरना आसान होता है, तो यह डेंसिटी के कारण, घनत्व के कारण नदी के अपेक्षा समुद्र का पानी खारा होता है, जिसके कारण उसका घनत्व ज़्यादा होता है और उसमें तैरना आसान है समुद्र में। जब कोई वस्तु किसी द्रव में पूर्णतः या आंशिक रूप से डुबोई जाती है तो उसके भार में कुछ कमी प्रतीत होती है तथा उसके भार में आभासी कमी उस वस्तु के द्वारा हटाए गए द्रव के भार के बराबर होता है। यह सिद्धांत, तो यह आर्किमिडीज का सिद्धांत है। यह आर्किमिडीज का सिद्धांत के तहत ही कोई वस्तु जल में तैरती है। आगे देखते हैं 74 में पानी से निकालने पर शेविंग ब्रश के बाल आपस में चिपक जाते हैं, तो यह पृष्ठ तनाव के कारण हो जाएगा, सरफेस टेंशन के कारण पृष्ठ तनाव। पानी से निकालने के बाद शेविंग ब्रश आपस में चिपकता है पृष्ठ तनाव के कारण। अगला है, और आज का अंतिम सवाल 75वां सवाल है। समुद्र में प्लवन करते आइसबर्ग का कितना भाग समुद्र की सतह के ऊपर रहेगा, तो 1/9 भाग समुद्र की सतह के ऊपर रहेगा और वहीं 9/10 भाग जो है समुद्र की सतह के नीचे रहेगा। तो इसके साथ ही आज का टोटल 75 सवाल करवा दिया गया है। यह डे 19 का है। इसके आगे भी मैं लगातार इसका जो है डे बाय डे डालता रहूँगा 75 सवाल का। तो आशा करता हूँ आप लोग चैनल को सब्सक्राइब करेंगे ताकि आने वाले हर वीडियो आप तक पहुँच सके। जय हिंद।